हेलो स्टूडेंट्स। ऐसा है कि मैंने कम टाइम में वीडियो बनाने की वजह से काफ़ी फास्ट स्पीड में वीडियो बना दिया, जिससे काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हुआ और कुछ वर्ड समझ में नहीं आए। अब मैं थोड़ा स्पीड स्लो कर कर पढ़ाऊँगा, लेकिन ध्यान रखें कि जिसको स्पीड तेज़ करनी है वो यूट्यूब पर या उस जगह स्पीड का ऑप्शन होता है 1.4 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2.0 टाइम्स, उस स्पीड का इस्तेमाल करके उसको स्पीड में पढ़ सकते हैं। सौ पोषण का चैप्टर ज़रा ख़राब बना था तो मैं खुद दोबारा से बना रहा हूँ। सौ पोषण। चलते हैं ज़रा वीडियो की तरफ। सौपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की ज़रूरतें प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ये वह प्रक्रम है जिसमें सौपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित इकट्ठे करके परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कच्चे पदार्थ कहलाते हैं। कच्चे पदार्थ किस रूप में होते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ कौन होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, ये उपस्थिति है, ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कहलाता है। सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज C6H12O6, जो आपने अभिक्रिया भी देखी है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में यूज होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में अध्ययन करेंगे ये कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड स्टार्च, इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च, के रूप में संचित इकट्ठा कर लिया जाता है। संचित माने स्टोर, इकट्ठा स्टोर कर लिया जाता है। ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। रक्षित माने रक्षा करेगा। आंतरिक ऊर्जा, जब ऊर्जा हमें कहीं से बाहर नहीं मिलेगी, कोई समस्या आ जाएगी ऊर्जा मिलने में, तो यहाँ से ऊर्जा ली जाएगी तथा पौधे द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ होता है बेटा? लीवर में, जिगर में। लीवर, जिगर, यकृत हिंदी में कहते हैं। सब लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको पत्ती की संरचना पढ़ते हैं। मध्य शिरा, मिडरिब, ये पड़पटल है, पत्ते का लैमिना है। पत्ता पूरा पत्ते की जो फ्लैटेंड एरिया होता है पड़पटल कहलाएगा। शिरा नसें हैं जो जाइलम और फ्लोएम की तरह काम करेंगी। जाइलम मतलब पानी लेकर आएंगी, पानी और लवण लेकर आएंगे, और फ्लोएम मतलब फूड जो बन जाएगा वो लेकर आएंगे। फ्लोएम जाइलम के टिश्यू यहाँ पर आएंगे। ये ऊपर वाला फ्लोएम का टिश्यू है, नीचे वाला जाइलम का टिश्यू है। संवहन बंडल, दोनों संवहन होते हैं। संवहन माने होता है ले जाने वाले। कौन से ले जाने वाले? लाने और ले जाने वाले। ट्रांसपोर्टेशन समझ लें आप, यानी फूड को लाने वाले और फूड को ले जाने वाले, पानी को लाने वाले। ठीक है। मोमिक क्यूटिकल, क्यूटिकल एक परत होती है जो मोटी परत होती है, चिकनी परत, ताकि कोशिका के ऊपर की परत को कहते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा बनी होती है क्यूटिकल की। ये हरे हरे हरित लवक होते हैं, यही इसके अंदर होते हैं। इसकी गाढ़ संरचना आप आगे बड़े लेवल पढ़ेंगे। इनके बीच में वायु होती है, खाली जगह होती है। ये गाढ़ सेल होते हैं, द्वार कोशिकाएं जो खुलती हैं और खुलकर गैसों का आदान प्रदान करती हैं। निचली बाह्य त्वचा है। थोड़ा सा मैंने समझा दिया, वैसे आपको इतना इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम देखते हैं। मैंने कहा स्पीड मुझे अपनी स्लो करनी पड़ रही है, मैं अपनी स्पीड को अब स्लो करूँगा। जिसको स्पीड में पढ़ना है वो फास्ट कर ले यूट्यूब पर जाकर। 6CO2 प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज जो सरल कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन और जल का निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सोखा जाएगा। क्लोरोफिल जो हरा रंग है, और हरे रंग में जो हरित लवक हैं, हरे लवक हैं, वो प्रकाश की ऊर्जा को सोख लेते हैं। ग्रेनम में होती है उनके, बात की बात है, उसको पढ़ाएंगे जब डीपली पढ़ाऊंगा मैं कॉम्पिटिशन लेवल का, तब आप देखना उसको कि ग्रेनम में वो ऊर्जा स्टोर की जाएगी, कैसे कन्वर्ट की जाएगी। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा, रूपांतरित कर देगा तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन
जल H2O को तोड़ देगा, ये H2 और O2 में, ठीक है, तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा बेटा? प्रकाश ऊर्जा, ये ऊर्जा जाएगी HNO, 5 प्रकाश ऊर्जा का HNO होता है, या HNO कह लो ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा लिख लो हिंदी में। चलिए ये ज़रा साइंस मत लिखिए, प्रकाश ऊर्जा लिख लीजिए, क्योंकि आपको अभी 10th लेवल पे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन किसमें जुड़ेगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ेगी और ये कार्बोहाइड्रेट बदल जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ी तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कार्बोहाइड्रेट है, यही कार्बोहाइड्रेट है बेटा। तरीका वही रखेंगे आप, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल सर इसी किताब के ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर ऐसी मार्क कर लेंगे और उसको बार बार मिटा देंगे। जब आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, आप कई स्टेप में इसको पढ़ाई करें। ये जरूरी नहीं कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरूदभिद पेड़ों को जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। जीरोफाइट्स मतलब रेगिस्तानी प्लांट, रेगिस्तानी पौधे, रेगिस्तानी पौधे। जल्द ही आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ग्रामर भी चालू होगी। द्वारा और जो ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, आखिरी उत्पाद बनाते हैं। आइए हम देखेंगे उपयुक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार जरूरी है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने सब चीजें बताई हैं, क्या ये जरूरी है या नहीं है। देखते हैं बेटा, पूरा बेटा क्वेश्चन पूरा करूंगा मैं। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट, दो टाइप की काटें होती है बेटा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ होती है खड़ी काट, क्या होता है? खड़ी काट। अनुप्रस्थ काट मतलब खड़ी काट, खड़ा कर काटते हैं, ठीक है। और एक होती है अनुदैर्ध्य काट, क्या होती है? अनुदैर्ध्य काट, ये होती है लंबाई में काट। अनुदैर्ध्य काट का मतलब होता है लंबाई में, लैंगिट्यूडनल, ठीक है। तो लंबाई में काटी जाती है। काट पत्ती को अनुप्रस्थ खड़ी काट करेंगे और सूक्ष्मदर्शी द्वारा माइक्रोस्कोप द्वारा अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो आप नोट करेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल जरूरी है। देखते हैं भाई जरूरी है नहीं जरूरी। ये प्रैक्टिकल काफी आसान है। गमले में लगा एक शबलित, शबलित को इंग्लिश में कहते हैं वेरीजेटेड। वेरीजेटेड मतलब होता है डिजाइन वाला, जिसमें थोड़ा सा कलर थोड़े से अलग अलग। वेरीजेटेड प्लांट लेंगे, उदाहरण के लिए मनी प्लांट और क्रोटन दोनों ही वेरीजेटेड होते हैं। पौधा लिए, पौधों को दिन अंधेरे कमरे में रखिए। अंधेरे कमरे में रखने की वजह यह कि संपूर्ण मंड जो उसके अंदर रक्षित ऊर्जा उपयोग हो गई है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मंड के रूप में स्टोर हो गया, वो यूज हो जाए 3 दिन में। जब 3 दिन भोजन नहीं बनाएगा पौधा तो वो मंड को, स्टार्च को यूज कर लेगा। 6 घंटे के लिए फिर सूर्य के प्रकाश मिलाओ। पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए, कागज पर ट्रेस कर लीजिए। हरे भाग पर कागज पर निशान लगा लीजिए, वो दिख जाएगा। सब ट्रेस पेपर होता है, ट्रेस पेपर अंदर कलर दिखते हैं, उसके ऊपर निशान लगा लीजिए। यहाँ पर पत्ती को उबलते पानी में डाल दें, इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दें। अल्कोहल बेटा क्यों होता है? बेटा टिंचर आयोडीन टेस्ट करेंगे। ये मंड का टेस्ट जो होता है, मंड का, वो टिंचर आयोडीन टेस्ट होता है। टिंचर आयोडीन बेटा, जहां टिंचर लिखा होगा वहां पर आप समझ लें अल्कोहल में मिलाया है। 2 चीजें याद कर लें, अल्कोहल यानी शराब, वाइन अलग चीज होती है, वाइन शराब या अल्कोहल या मादक है। टिंचर आयोडीन, टिंचर का मतलब हो गया अल्कोहल में आयोडीन मिला हुआ है, अल्कोहल के साथ। एक और होता है अमलगम, भी याद कर लें। अमलगम जो होता है उसमें मरकरी को मिलाया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो अमलगम कहलाता है। इस तरह अल्कोहल मिलाया जाता है तो टिंचर टेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर टिंचर आयोडीन है, अल्कोहल मिला दिया। अल्कोहल का सूत्र भी पढ़ ले, यहाँ पर C2H5OH। याद नहीं करें, बस लिखते चले आए। आप पढ़ते जाएं, लिखते चले आए, जितनी बार लिखेंगे याद खुद ब खुद हो जाएगा। बीकर को सावधानी से जल उष्णक हीटर में रखकर तब तक गर्म करें जब तक अल्कोहल उबलने ना लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाएगा। कैसा होगा? नीला हो जाएगा। अब कुछ मिनट के लिए पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। हाँ सॉरी, अब होगा। तनु विलयन होता है हल्का विलयन, जैसे पानी ज्यादा होगा और आयोडीन कम मात्रा में होगी। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। अवलोकन करें, अवलोकन करके क्या आएगा बेटा? प्रारंभ पत्ती का जो ट्रेस कहता है उससे तुलना कीजिए। पत्ती के भागों मंड की स्थिति में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?
द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल। अब आते हैं, अब अध्ययन करते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। हमने रंध्र, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा भी एक ही वर्ड है, लिख के आ जाता कभी भी हिंदी में भी। तो हिंदी में रंध्र को स्टोमेटा या छेद कहते हैं। ये पत्तियों के बीच में जो प्लांट्स होते हैं, उनकी कोशिकाएं हैं, उनके बीच में छेद होते हैं। ये बीच में हरित लवक होते हैं, हरे हरे ये, और ये गार्ड सेल्स होती हैं, इसके ऊपर बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, इसमें बीच में छेद होता है, रंध्र छेद स्टोमेटा होता है। ये गार्ड सेल कहलाती हैं, सेम के बीज के आकार की होती हैं, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र। प्रकाश संश्लेषण गैसों का अधिकांश आदान प्रदान और भी होता है, तने से भी होता है, शाखाओं से भी होता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ से होता है? प्रकाश संश्लेषण गैसों का आदान गार्ड सेल से ही होता है, द्वार कोशिकाओं से होता है। लेकिन यहाँ ये जानना भी आवश्यक है, गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। लिखिए देखिए, हो गया, तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती हैं, फ्लैटन हो जाएंगी और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपके, इतनी कोई पॉइंट आउट चीज नहीं है। अब दूसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रैक्टिकल दिखाया है, बेल जार कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कांच का समझ लो जार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया। वाच गिलास ये ट्रे होती है, इसमें रखते हैं। और इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, अवशोषित कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सोख ली जाएगी इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अभी दूसरा प्रैक्टिकल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड चेक करेंगे। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए, 3 दिन तक इन्हें अंधेरे कमरे में रखें। प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका, वॉच ग्लास इंग्लिश में, ठीक है, वॉच ग्लास, एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। वॉच ग्लास, आगे वॉच ग्लास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में किया जाता है। अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दिया। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैक्सीलिन लगा दें, कांच की पट्टी पर वैक्सीलिन लगा दें। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाएगा। वैक्सीलिन लगाने से वायु अंदर एंट्री नहीं करेगी। गिलास स्टेप पे लगभग 2 घंटों में पौधों को सूर्य प्रकाश में रखें। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए। तरह उपयुक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मांड की उपस्थिति, स्टार्च की उपस्थिति जांचिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में उपस्थित हैं? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्लियर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होगी उसमें मंड ज्यादा होगा। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर है, कहीं से थोड़ी बहुत रह गई है तो वहां पे लगभग नेग्लिजिबल, ना के बराबर जो है मांड बनेगा। उपरोक्त क्रियाकलाप का आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स मतलब भोजन बनाने वाले। अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें अभी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा करते हैं। स्थलीय पौधे जमीन वाले पूर्ति कहां करते हैं? जड़ों द्वारा जल की, ठीक है। मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। ये खाद के रूप में लिए जाते हैं और आयन के रूप में जल में घुलकर पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वहां पर इनका काम अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करना है। ये रिएक्शंस में काम आते हैं, जिसका उपयोग मोस्टली नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आवश्यक पदार्थ है, इससे प्रोटीन बनता है। नाइट्रोजन के बगैर प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए अमीनो ग्रुप बनाता है। अमीनो ग्रुप जो होता है, अमीन ग्रुप, वो नाइट्रोजन का ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप, अमीनो रेडिकल या अमीनो ग्रुप प्रोटीन का आवश्यक अंग है। और अमीन ग्रुप आप जानते हो NH4 पॉजिटिव होता है। आयन, अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन के रूप में अलग होता है अमीन से, और प्रोटीन का आवश्यक पार्ट है ये। अन्य यौगिक के संश्लेषण में, संश्लेषण मतलब होता है रॉ मटेरियल, अनयूजफुल मटेरियल, यूजलेस मटेरियल, बेकार मटेरियल से अपने काम का मटेरियल बनाना संश्लेषण कहलाता है। किसी एक मटेरियल से अपने लिए, किसी चीज के लिए दूसरे पदार्थ का निर्माण करना, उपयोगी पदार्थ का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रोजन नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। नाइट्रेट मैंने कहा
अकार्बनिक नाइट्रेट है और नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। अन्य कार्बन पदार्थों में भी आता है। इन्हें जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन से बनाते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र में आप पढ़ चुके हो, कक्षा 6, 7, 8 में आ चुका है। फिर भी इसके आखिरी चैप्टर में नाइट्रोजन चक्र आएगा, हम पढ़ाएंगे। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के आने के लिए अनुकूलित है। अनुकूलित मतलब ढल चुका है, एडेप्टेशन कहते हैं, ढल चुका या उसके लायक है, लायक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। एडेप्टिव हो चुका है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त जीव भोजन के ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भोजन स्रोत अचल है, जैसे घास जो चलते नहीं है, तो हिरन है। गतिशील, जैसे हिरन। दोनों प्रकार भोजन का अभिगम का तरीका, अभिगम मतलब लर्निंग, सीखने या यूज करने का तरीका भिन्न भिन्न है। गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? किसका? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन, विघटन माने भोज्य पदार्थों को तोड़ते शरीर के बाहर ही कर देते हैं, और कुछ अंदर करते हैं। उसका अवशोषण बाद में करेंगे, तब उसका अवशोषण करेंगे। जैसे फफूंदी, यीस्ट, मशरूम, ये सब कवक हैं। सब क्या है? फंजाई हैं। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, फंजाई। ठीक है, फंगस सिंगल होता है, फंजाई प्लूरल होता है। इसी उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं। पूरे पदार्थ को अंदर ले लेते हैं, उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। स्पीड बेटा स्लो चल रही हो तो बता देना, और गलती चल रही हो तो बता देना। ठीक है। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता था, उसके पाचन की विधि, उसकी शरीर की अभिकल्पना, बनावट, ठीक है, तथा कार्यशैली, वर्किंग का। अभिकल्पना बनावट समझ लें, कार्यशैली वर्किंग, काम करने का ढंग, तथा निर्भर करती है। अभिकल्पना शरीर की बनावट और वर्किंग के साथ होता है। घास फूस, कीट मछली, मृत खरगोश खाने वाले जंतु के अंतर के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ये पोषण युक्ति अमरबेल, ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। जूं, लीच और पीताकृमि सरीखे जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? पहले अमीबा का पोषण के बारे में बात बताएंगे। अगला टॉपिक जीव पोषण का अगले वीडियो में। धन्यवाद।